हरियाणा वालों को राम राम। हरियाणा तक का यूट्यूब परिवार हुआ 1 मिलियन के पार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कि भैया मैं 52 साल से इस धंधे में हूँ, राजनीति के, और मेरा ये मानना है कि गठबंधन का मैं विरोध करता हूँ, खुल के करता हूँ, किसी से छिपा के नहीं करता। अब मेरा ये कहना है कि चुनावी गठबंधन की इनसे कोई ज़रूरत नहीं है। हरियाणा भर में उन्होंने अपना संगठन बनाया है और उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, और सहारा भी उनका ले रहे जिनकी अपनी वोट नहीं रही। अब चाना सीट इतनी वोट सीट बन गई है और वहाँ से कभी आप कहते हैं लड़ेंगे, कभी आपकी वाइफ दुष्यंत दावा ठोकता है मैं लड़ूंगा। क्या खास चाना आप तो? देखो, उचाना सीट पहले कोई उचाना सीट नहीं थी। 1977 में जब परिसीमन हुआ तब एक नई सीट उभर के आई थी, और 77 से लेके और ये 2019 के इलेक्शन में मैं 5 बार तो मैं विधायक रहा हूँ और 1 बार मेरी धर्मपत्नी रही है, और 5 विधायक और भी रहे हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला जी जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो भी रहे हैं, और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं दुष्यंत जी। और एक हमारी पार्टी में जब कांग्रेस में मैं था तो मैं जब पार्लियामेंट चला गया 84 में, तो सूबे सिंह पूनिया जी थे, वो बने, और देशराज नंबरदार जी थे जो 5 बार मेरे खिलाफ लड़े। 1 बार मैं नहीं लड़ा, तब जीते नहीं, 5 बार हारे। तो मतलब कहने का ये है कि आप गठबंधन की बात से इसको जोड़ो, और मेरा ये मानना है कि गठबंधन का मैं विरोध करता हूँ, खुल के करता हूँ, किसी से छिपा के नहीं करता। और इसलिए करता हूँ कि गठबंधन हमारा जो था बीजेपी का और जेजेपी का, वो 5 साल सुचारू और एक स्टेबल गवर्नमेंट देने का था, क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। 10 आदमियों की पार्टी थी। इस पार्टी के साथ मिलके इस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का गठबंधन हमारा नहीं था, बल्कि राज चलाने का था, ताकि बीच में सरकार टूटे ना, नया चुनाव ना हो। और अब मेरा ये कहना है कि चुनावी गठबंधन की इनसे कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी अगर अब भी ये समझती है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद उनको ये इतनी मजबूती नहीं मिली, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी सोच में कमी है। मैं उनको यही बता रहा हूँ कि भैया मैं 52 साल से इस धंधे में हूँ, राजनीति के। मैं समझता हूँ कि बीजेपी ठीक है, एक समय था 2014 से पहले 2 MLA, 4 MLA, 6 MLA, 10 बन लिए, लेकिन अब बीजेपी एक सशक्त पार्टी है। हरियाणा भर में उन्होंने अपना संगठन बनाया है और उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, और सहारा भी उनका ले रहे जिनकी अपनी वोट नहीं रही। अब क्योंकि बीजेपी से मिलके जो उनको वोट देने वाले थे कि बीजेपी को हराना है, अब वो उनके ही वोटर नहीं रह के उन्होंने तो हमारे को धोखा दे दिया, बीजेपी को क्या दिलवाएंगे। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से ये कहता हूँ कि गठबंधन का कोई सवाल नहीं उठता, कोई औचित्य नहीं है, कोई न्याय संगत बात नहीं है। और फिर भी अगर NDA के नाम से बीजेपी ये समझती है कि हम NDA को फिर मजबूत करें, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उस स्थिति में हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा।